जी, अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है कि इफ़ ए जो है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ये कहा गया है कि ए बी जो है उसको मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें। तो सबसे पहले हम एलएचएस को करते हैं। यहाँ पे एलएचएस हमारे पास क्या है, ए बी को जो है हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना है। तो हम सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए और बी के मैट्रिसेस को राइट करते हैं। यहाँ पे हम 4 -1 0 और 2 और देन जो है वो बी के मैट्रिक्स को राइट करते हैं। यहाँ पे हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई -4 और 0 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से और देन +0 मल्टीप्लाई -1 से करना है। अगले सेकंड में आ जाएं आप -1 मल्टीप्लाई -4 और +2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरीके से आगे चले -1 मल्टीप्लाई -2 और +2 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पे 4 4 क्या होगा -16 और +0 1 0 माइनस प्लस होगा। 4 1 4 होगा और 2 1 2 हो जाएगा। 4 2 -8 होगा और प्लस माइनस माइनस और 0 हो जाएगा। 2 1 2 होगा, यहाँ पे माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 1 2। अब हम इसको देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, -16 और 4 और 2 जो है वो 6 होंगे -8 और यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। अब जी हमने ए बी तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो बनाएंगे। उसके फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहला स्टेप जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए बी का जो है -16 को मल्टीप्लाई आपने 0 के किया और -8 को मल्टीप्लाई आपने किसके कर लिया, 6 के। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, माइनस प्लस 8 6 48। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48। अब ये चूँकि नॉट इक्वल 0 के है तो देन जो है हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने ए बी और -1 और यहाँ पे आपने फिर क्या ले लेना है कि एडजॉइंट जो है वो ए बी और बाय जो है वो ए बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट लेंगे और एडजॉइंट हमने किसका लेना है, एडजॉइंट हमने ए और बी का जो आंसर आया था मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे मैं ए बी का आंसर जो है वो मैट्रिक्स को राइट करती हूँ, -16 6 -8 और 0 और इसको हम एडजॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी जो है वो हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे मैं एडजॉइंट ए बी जो है वो बनाते हैं। 0 को आपने -16 की जगह पे राइट कर दिया और -16 जो है वो नीचे आ गया। यहाँ पे आप -8 है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, +8 हो जाएगा। 6 का जो है वो -6 हो जाएगा, ये हमारा एडजॉइंट बन जाएगा। और बाय जो डिटर्मिनेंट हमारा आया था 48 को आपने नीचे लगा दिया। तो अब इसको आप इस तरीके से राइट कर दें, चूँकि अभी आपने b-1 और a-1 को भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/48 और 0 -6 8 और -16। तो अब b-1 और a-1 जो कि हमारे पास और एच में है उसको करते हैं। तो b-1 बनाने के लिए सबसे पहले अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चूँकि आपने इसका भी बनाना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -4 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है -1 के साथ, ये आपने -4 को मल्टीप्लाई कर लिया -1 के साथ। आगे जो है वो आपने माइनस और -2 को आपने यानी कि 1 मल्टीप्लाई -2 कर लेना। इस तरीके से आपने इसकी डायगोनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ 2 1 2 होगा। 4 और 2 जो है वो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। जी अब आपने इसका b-1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट b और यानी कि इसको हम यूँ राइट कर देंगे, b-1 जो है वो एडजॉइंट b/b मॉड होगा यानी कि b डिटर्मिनेंट होगा। तो एडजॉइंट b के लिए सबसे पहले मैं b की मैट्रिक्स को राइट करती हूँ, -2 -1 और इसको हम बनाते हैं एडजॉइंट b। तो एडजॉइंट b बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने -4 और -1 की रिप्लेसमेंट कर देनी है और इसके
आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये 2 के साथ माइनस था तो प्लस लगा दिया, 1 के साथ कोई साइन नहीं था तो हमने -1 लगा दिया। अब आपने इसके बाद यहाँ पे बी मॉड लेना है। बी मॉड हमारे पास बी डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो क्या आया है, वो है 6। ये हमारे पास b-1 बन जाएगा। अब आप इसको भी उस तरीके से ही राइट कर दें, 1/6 जो है -1 -1 2 और -4। दूसरी तरफ हम आप a-1 जो है उसको भी इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने ये एक साइड पे b-1 के बाद a-1 करती हूँ। तो a-1 में हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 × 2 लगा दें, -0 × -1 कर दें। 4 2 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आ जाएगा 8। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले a-1 जो है वो एडजाइंट a जो है वो a मॉड, तो सबसे पहले हम इसका एडजाइंट लेते हैं। तो मैं आपके सामने पहले a के मैट्रिक्स को राइट करूँगी। a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 -1 0 और 2, और फिर इसके बाद इसको हम एडजाइंट बनाते हैं। एडजाइंट बनाने के लिए उसी तरह से आपने 2 और 4 जो है इसके डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे चूँकि 0 है, न्यूट्रल नंबर है, कोई साइन नहीं आएगा। -1 जो है उसके साथ हमने कोई साइन नहीं लगाना, ये प्लस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने चूँकि जो डिटर्मिनेंट था वो राइट कर देना है। इसको भी इसी पैटर्न पे आप कर दें 1/8 और फिर देन जो है वो 2 1 0 और 4 कर दें। अब हम b-1 और a-1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b-1 जो था वो हमारे पास 1/6 -1 -1 और 2 और -4, और जबकि ये जो है हमारे पास मल्टीप्लाई होने के लिए 1/8 और यहाँ पे हमारे पास 2 1 0 और 4 है। जी यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप 1/6 और 1/8 को एक साइड पे मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये इजी हो जाए, और अंदर के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम उसी तरीके से जिस तरह -1 × 2 और +2 × 1, यानी कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेकंड कॉलम में -1 × 0 और +2 × 4। यहाँ पे -1 को 0 से किया और 2 × 4 कर दिया। अब सेकंड रो में आ जाए, -1 जो है वो × 2 होगा, -4 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ। -1 जो है वो मल्टीप्लाई 0 होगा और +-4 जो है वो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इसको हम 1/48 कर देते हैं और -2 1 2 +2 हो जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे -2 होगा, प्लस माइनस माइनस और 4 1 4। देन जो है वो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, +4 2 8 होगा, ये 0 होगा और प्लस माइनस माइनस 4 4 16 होगा। जी अब हमारे पास इसका कंप्लीट होने के बाद आंसर क्या आता है, ये दोनों कट हो जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा -6। इसी तरह से आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 और 0 जो है वो 8 आ जाएगा, ये -16 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा b-1 और a-1 जो है वो मल्टीप्लाई होके। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो पहले LHS का था आंसर, वो मैं आपके सामने दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देखें कि ये भी 1/48 और 0 -6 8 -16, तो इस तरह से हमारा जो LHS और RHS था वो इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे कि B जो है वो हमारे पास इसके इक्वल था, AB-1 जो था वो इक्वल था B-1 और A-1 के। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो हमने DA और -1 यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इज इक्वल जो है वो A-1 D-1 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम LHS को जो है वो लेते हैं। यहाँ पे LHS हमारे पास क्या है, DA और -1। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले D और A को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं D और A के जो है वो मैट्रिक्स को राइट करती हूँ। D का मैट्रिक्स जो है वो 3 -2 और 1 और 2 है, जबकि A का जो है मैट्रिक्स वो 4 -1 0 और 2 है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, 3 × 4 और +1 × -1, यानी कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आगे देखें आप, यहाँ पे इसी लाइन में आपने फर्स्ट रो में ही
इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। देन नीचे आ जाए, यहाँ पे आपने -2 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। इसी सेकंड रो में चले आप, -2 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट ऑफ। अब आपने क्या करना है, 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस 1 1 1 -2 4 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। यहाँ पे आप आ जाए 3 0 0 और प्लस 2 1 2। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 0 जो होगा वो 0 होगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 4 हो जाएगा। आगे चेक करते हैं हमने क्या करना है। 12 में से आप 1 को माइनस कर दें, यहाँ 11 जो है वो आ जाएगा और देन जो है -8 -2 जो है वो -10 होंगे। 0 प्लस 2 जो है वो 2 होगा और 0 प्लस 4 जो है वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये DA जो है वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अब हमने DA -1 करने के लिए सबसे पहले आप DA के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। इस स्टेप में आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 11 को आपने मल्टीप्लाई 4 और -2 मल्टीप्लाई जो है वो -10 करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 4 दार 44 माइनस माइनस प्लस 10 2 दार 20 हो जाएगा। तो हम इसको प्लस करेंगे 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो था वो DA -1। तो DA करने के बाद आप इसको -1 बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि DA जब डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाता है तो फिर आपने इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होता है। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, DA -1 और ये इक्वल किसके होगा, यहाँ पे ये एडजॉइंट जो है वो DA बाय जो है वो डिटर्मिनेंट DA जो है वो होगा। अब हमने क्या करना है कि आपने एडजॉइंट किस तरीके से करना है। आपके पास जो DA मैट्रिक्स आया है उसके आपने डायगोनल एंट्रीज जो है वो उसको चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। 4 11 की जगह पर चला जाएगा और 11 जो है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसके साइंस चेंज होंगे, ये -2 हो जाएगा और ये -10 जो है ये +10 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि आपने डायगोनल एंट्रीज को चेंज किया। 4 जो है वो 11 की जगह पे और 11 जो है वो 4 की जगह पे चला जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के साइंस चेंज होंगे। यहाँ पे एडजॉइंट ए हो गया और उसके बाद डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास क्या है 64। आपको इसको इस तरीके से राइट कर दें 1/64 और देन जो है वो 4 10 -2 और 11। अब हम RHS करेंगे कि A -1 D -1। A के मैट्रिक्स भी और D के मैट्रिक्स आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम A के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि A -1 बनाने के लिए पहला स्टेप जो है वो हमारा क्या है कि A डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। तो 4 को आपने मल्टीप्लाई 2 कर देना है और -0 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट का मेथड सीख चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 2 8 कर देंगे और माइनस माइनस प्लस 0 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको A -1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने क्या किया था कि एडजॉइंट जो है वो A बाई A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट A बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने A के मैट्रिक्स को ये आपके सामने था A का मैट्रिक्स, तो हमने 4 को 2 की रिप्लेसमेंट में कर देना है और 2 को 4 की जगह पे ले आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 2 ऊपर आ जाएगा और 4 इसकी रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। देन जो है इसका साइन चेंज करना है, 0 न्यूट्रल नंबर है और -1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये A -1 जो है बन जाएगा और इसके नीचे डिटर्मिनेंट जो है वो हम क्या लगा देंगे 8। तो इसको एज इट इज़ राइट कर देते हैं। 1/8 को एक साइड पे हम कर देते हैं इसके डिटर्मिनेंट को और 2 1 0 और 4, ताकि हम जब D -1 भी बनाएं तो इनको आपस में इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। यहाँ पे हम D के मैट्रिक्स को D डिटर्मिनेंट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 2 -1 × -2। यहाँ पे आपने देखा 3 × 2 हुआ और -1 × -2 हुआ। 3 2 हमारे पास क्या होगा 6 माइनस प्लस और 2 1 2। 6 और 2 क्या हो जाएंगे, हमारे पास 8 हो जाएगा ये भी। अब हमने क्या करना है, D -1 करना है इसको। तो D -1 बनाने के लिए हमने उसी तरीके से D -1 इक्वल एडजॉइंट D
जी D-1 में हमने एडजॉइंट D बाई D डिटर्मिनेंट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजॉइंट लेंगे। तो D का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास आपके सामने ये है D-3 -2 1 और 2। तो हम इसमें इसके डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा। इसके साइंस को चेंज कर देते हैं -1 और ये -2 जो है ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम D डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 8 था तो वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी तरीके से इसको 1/8 साइड पे कर लेते हैं और इसके जो मैट्रिसेस का D-1 बना है इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लास्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे A-1 जो है वो D-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 1/8 मल्टीप्लाई 1/8 ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। और 2 1 0 और 4 और देन जो है वो 2 2 -1 और 3 ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 1/64 और उसी तरीके से आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 होगा और प्लस 0 × 2 होगा। फर्स्ट रो में आप चलते जाएं सेकंड कॉलम की तरफ। 2 × -1 और प्लस 0 × 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आ जाए आप 1 × 2 और प्लस 4 × 2। इसी रो में चले आप 1 मल्टीप्लाई जो है वो -1 होगा और प्लस 4 × 3 होगा। इस तरीके से आपने कर लिया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम देखते हैं कि इसको लास्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है। 2 2 4 प्लस 2 0 0 2 1 2 और प्लस 2 4 8। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें इसको, ये -2 होगा और प्लस 3 0 0 हो जाएगा। ये -1 होगा और ये प्लस 4 3 12 हो जाएगा। आगे देखते हैं 1/64। यहाँ पे हमारे पास 4 8 और 2 जो है वो 10 हो जाएंगे और देन जो है -2 जो है ये क्या आ जाएगा -2 और -1 + 12 जो है ये 11 आ जाएंगे। अब हमें देखना ये है कि क्या इसका आंसर और इसका आंसर देखते हैं कि सेम है। ये देखें आप 1/64 जो था वो LHS में हमारे पास 4 10 -2 और 11 के साथ था। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर भी 1/64 और 4 10 -2 और 11 है। तो इससे प्रूव दैट हुआ कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के। तो एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी ये 1.5 जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक दफ़ा फिर आपके साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।